कहा गुनहगार हूँ मैं, सद्गुरु ने कहा बख्श दूंगा। मैंने कहा परेशान हूँ मैं, सद्गुरु ने कहा संभाल लूँगा। मैंने कहा अकेला हूँ मैं, सद्गुरु ने कहा साथ हूँ मैं। और मैंने कहा आज बहुत उदास हूँ मैं, सद्गुरु ने कहा नज़र उठा के देख कितना पास हूँ मैं। नमस्कार, जय बाबा स्वामी। मैं हूँ गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल ईसा समर्पण। आज के इस अनुभूति सेशन के प्रोग्राम में ईसा समर्पण चैनल के इतिहास की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसमें हम सभी के परमात्मा सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी स्वयं संदेश दे रहे हैं। तो चलिए चलते हैं बाबा धाम मोगार में और आनंद लेते हैं चैतन्य का। ऐसा है कि जैसे मेरा डेवलपमेंट हुआ है, मैं चाहता हूँ ऐसा सब बच्चों का डेवलपमेंट होना चाहिए। और दूसरा क्या रहता है, जैसे एक व्यक्ति है कि नहीं जो जल गया, वो 85% जल गया, तो डॉक्टर बोलते हैं नहीं ये नहीं बचेगा, मैंने क्या बोलते हैं। तो वैसा प्रकार है कि ये बड़े लोग ना इतने ज़्यादा क्या बोलते हैं ना, इनका भाव डिस्ट्रीब्यूट हो गया है कि इनमें भाव निर्माण करना कठिन है। उससे अच्छा बच्चों के लिए, जैसे मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा एग्जाम्पल मतलब मेरी स्लेट पूरी कोरी थी, मैंने किसी को भी भगवान माना हुआ नहीं था, तो मेरा जो भाव था ना वो 100% इंटैक्ट था, किसी कहीं डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ था कि किसी के लिए। और उसके बाद में हाँ परमात्मा को खोज रहा था, सब लोग परमात्मा परमात्मा बोल रहे तो खोज रहा, तो खोजते 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 आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद में क्या हुआ, आगे बढ़ने के बाद में पहले खूब प्रयत्न किए, पहले खूब प्रयास किए, तो प्रयास से भगवान नहीं मिलता, ये अनुभव आ गया। और मनुष्य के जब प्रयास खत्म होते हैं फिर क्या, प्रार्थना का जन्म होता है। फिर प्रार्थना करना चालू करें, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना करने के बाद में भी जब नहीं हुआ, फिर क्या हुआ, रोना चालू कर दिया कि अरे मैंने क्या बोलते हैं ना, ये पानी कहीं ना कहीं जाके समुद्र को मिलेगा, मैं कब मिलूँगा मेरे गुरु को। तो ऐसी जब तक तुम्हारे अंदर तड़प निर्माण नहीं होती, जब तक तुम्हारे अंदर इच्छा निर्माण नहीं होती, तब तक जीवंत गुरु का आगमन तुम्हारे जीवन में नहीं होता। अच्छा, दूसरा जब जीवंत गुरु मिले उसके बाद में उन्होंने ये अनुभूति कराई, अनुभूति कराने के बाद में मेरी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ हो गई। एक दूसरा, मेरे को परमात्मा मिल गया, मेरे को परमेश्वर मिल गया, ऐसा भाव मेरे अंदर आ गया। क्यों, मैंने बुद्धि से जाना कि वो परमेश्वर नहीं, वो सामान्य मनुष्य जैसा, मैं 2 पैर 2 हाथ का आदमी नहीं, वैसे वो है। लेकिन उसके बाद में अनुभव से भाव से जाना कि वो परमात्मा है। क्यों, क्योंकि उसके बाद में परमात्मा की खोज खत्म हो गई। तो एक्चुअली जो 100% इंटैक्ट भाव था कि नहीं, वो पूरा का पूरा वहाँ चला गया। ऐसा होता है क्या, अब एक आदमी समझ लो 40 साल का है, 40 साल में वो कितने सारे भगवानों को मन्नत की होगी। मतलब मेरा मंदिर में जाने में विरोध नहीं है, वहाँ जाके मांगो मत, वहाँ का एनर्जी देख कर के आओ, वहाँ का कलाकारी देख के आओ, के वहाँ के वाइब्रेशन देख के आओ। वहाँ जाके यहाँ तुमने मांगा, मांगने के बाद में क्या होता, मांगा मतलब तुमने तुम्हारा भाव रखा। तो मेरा क्या कहना है, परमेश्वर तुम्हारे ही भीतर है, तुम्हारे अंदर है। ये अगर शुरुआत हम किससे कर सकते हैं, बड़ों को सुधार सकते हैं एकदम नहीं। जिन्होंने 40 साल तक भगवान को बाहर देखा है, उनको भगवान अंदर देखने का बोलेंगे तो कठिन है ना। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अपन अगला जो वर्ष है ना, बाल वर्ष मनाओ, एकदम छोटे छोटे बच्चों को शुरू करो, उनको शुरू करो कि परमात्मा तुम्हारे ही भीतर है, परमेश्वर तुम्हारे ही भीतर है। जाओ मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, लेकिन क्या बोलते हैं ना, वहाँ मांगो मत। और परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा तुम्हारे अंदर है। तो इसका प्रैक्टिस अगर बचपन से करते गए तो हो सकता है उनका भी एक स्थिति अच्छा हो सकता है, उनका भी आध्यात्मिक स्थिति अच्छा हो सकता है। पहली बात तो क्या, फिर वो बाहर कुछ मांगेंगे नहीं, और उनको मालूम है जो कुछ है वो अपने को अपने अंदर से ही मिलेगा, अपने ही प्रयास से मिलेगा, अपने प्रयत्न से मिलेगा। एक तो इसलिए दूसरा, किसी से कोई अपेक्षा रखेंगे नहीं, वो किसी पे डिपेंड रहेंगे नहीं, वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। उनको मालूम है परमात्मा अपने अंदर है, अपने भीतर है। तो अंदर के परमात्मा को जितना तुम ध्यान दोगे ना, उतना उनका डेवलपमेंट होगा। अच्छा, दूसरा फिर एक शंका आती कि ये स्वामी जी बोल रहे हैं ये सही है कि नहीं है। तो इसलिए अब सही और नहीं का प्रमाण पत्र आध्यात्मिक प्रमाण है। आध्यात्मिक प्रमाण मतलब अभी ओरा के द्वारा, वाइब्रेशंस के द्वारा जांचा जा सकता है ना कि इनकी आध्यात्मिक स्थिति अच्छी है, यानी इनकी आध्यात्मिक स्थिति अच्छी हुई है ये मान करके कि परमात्मा अपने अंदर है। अच्छा, दूसरा इसके लिए मेरे को क्या बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड ये कि हिमालय में जिन संतों के पास में, जिन महात्माओं के पास में मैं रहा था, तो ऑटोमेटिकली क्या था, वहाँ पे भी कोई मूर्ति नहीं थी, कोई मंदिर नहीं था, फिर भी क्या था, सबका चित्त अपने भीतर था, सबको वो अपने अंदर अंतर्मुखी थे। तो वो किसी भी भगवान के ऊपर डिपेंड नहीं थे। तो
तो मैं चाहता हूँ छोटे बच्चे इंडिपेंडेंट बने आध्यात्मिक क्षेत्र में इंडिपेंडेंट बने। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक तो पहली बात तो वो कहीं से कोई अपने लिए कर सकता है, कहीं से अपन ले सकते हैं, वो उसके और विश्वास नहीं रखेगा। बोले जो कुछ करने का मेरे को ही करने का है, जो कुछ मैंने मेरा भविष्य मेरे को क्या बनने का है वो मेरे हाथ में, दूसरे करेगा और फिर होगा, ऐसा नहीं। और दूसरे मैं कई बार बोलता हूँ कृपा कृपा बोलते, कृपा कोई बाहरी है क्या कि ये ले निकाल के 5 रुपये दिए, ऐसे कृपा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। जो गुरु ने बताया उसकी बात मानोगे तो कृपा है, नहीं मानोगे तो नहीं। जैसे मैं बोलता हूँ आधा घंटा रेगुलरली मेडिटेशन करो, वो अगर किया है तो उसके अंदर सब कृपा आ जाएगी। हम ना वो छोड़ करके बाकी सारे धंधे करेंगे, तो वो नहीं करेंगे तब तक कृपा नहीं आएगी ना। तो कृपा उसके अंदर छुपी हुई है। सिर्फ आधा घंटा तुम नियमित ध्यान करो, ऑटोमेटिकली उसका कृपा बरस रहेगी। और कृपा नैसर्गिक है। जैसे मैं द्रोणाचार्य का उदाहरण देता हूँ कि नहीं, द्रोणाचार्य का अधिकार था क्या ज्ञान के ऊपर? उनके नहीं, वो एकलव्य ने उनसे सब कुछ सीख लिया, जबकि वो देना नहीं चाहते थे। इसका अर्थ है गुरु के कृपा के और गुरु का कोई अधिकार नहीं है। कोई भी गुरु से कृपा ग्रहण कर सकता है। ग्रहण कर सकता है मतलब जैसे उससे समरस हो जाता है, गुरु की आत्मा के साथ शिष्य की आत्मा समरस हो जाती है, तो गुरु की आत्मा का ज्ञान शिष्य को ट्रांसफर हो जाता है। तो ये नैसर्गिक है, इसके लिए गुरु कुछ रोक नहीं सकता और दे नहीं सकता। जैसे मैं झरने का उदाहरण देता हूँ, एक झरना है, एक जगह बह रहा है, हाँ बह रहा है, उसके नीचे जा करके तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारा स्नान घटित हो जाएगा। तुम दूर खड़े रह के खूब उसको प्रार्थना करो, प्रेयर करो, रिक्वेस्ट करो, तो स्नान नहीं होगा ना, उसके लिए तुमको उसके नीचे जाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से गुरु जो बोलता है वो कार्य अगर हम करेंगे तो गुरु कृपा होगी, ऐसा। तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है इसका शुरुआत बच्चों से करना चाहिए। मैंने कम से कम बच्चे तो भी आध्यात्मिक स्थिति के लिए स्वावलंबी बने, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं। और ये शुरुआत करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ज़्यादा अच्छे परिणाम आएंगे, ऐसा। आपको कुछ पूछना हो तो पूछो, ऐसा है। जैसे हम प्रॉपर कामरेज में रहते हैं तो गुरुदेव वहाँ के लोग अनुभूतियाँ देना, अरे ये तो ये अपना चैनल चलाना चाहता है, हम नहीं देंगे अनुभूति। एक आपको बताऊँ क्या, पहली बात तो अपने को जो अच्छा कार्य करने का है वो करते जाओ। सामने वाला क्या बोल रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं। अब जैसे मैं भी कर रहा हूँ, मेरे को भी क्या किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया होगा क्या? क्या होगा ना, मेरे घर के ही लोगों ने क्रिटिसाइज किया। लेकिन धीरे 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 इसमें क्या प्रकार रहता है, जब अपन आम के पेड़ पे चढ़ते हैं तो अपने टांग खींचने वाले खूब लोग रहते हैं, और स्पेशली अपने घर वाले ही रहते हैं। हाँ, उसके बाद में जब अपन आम तक पहुँच जाते हैं तब आम खाने के लिए बहुत सारे लोग रहते हैं। तो ऐसा सब क्षेत्र में सब जगह हुआ है। तो वो क्या बोल रहे हैं वो छोड़ दो, अपने अंदर भाव क्या है वो देखो। तो एक अच्छा भाव रख कर क्या करो ना, उधर ध्यान मत दो कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ये बताओ ना, मैं क्या कोई पुस्तकों की बातें करता क्या, मैं भी मेरे जीवन के जीवंत अनुभव बताता हूँ कि मेरे जीवन में ये अनुभव है, मेरे जीवन में ये अनुभव है, मेरे जीवन में अनुभव है। तो मेरा क्या कहना है, अनुभव बांटने से अपना ही, जैसे मैं आपको कोई अच्छा अनुभव बताने जा रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेरा चित्त उस अनुभव पे जाएगा तो मेरी स्थिति अच्छी होगी ना। तो तुमको अनुभव बता के वो उनका स्थिति अच्छा कर रहे, नहीं बता रहे तो नहीं होगी उनकी स्थिति, तो उसमें तुमको क्या करने का। कोई बताए तो भी ठीक है, नहीं बताए तो भी ठीक है। और दूसरा अपन एक सदैव ना अपने मन में अच्छा भाव रखो। सामने वाले क्या सोच रहे हैं वो उनकी जगह गलत है, जिस दिन वो उनकी जगह सही होंगे अपना सही है, अपन अपने को सही रखो। अभी अहमदाबाद एक शादी का फाल्गुनी जानी, उन्होंने मुझे बुलाया था कि भैया मैंने 8-10 लोगों को बोला था, वो तैयार है अनुभूतियाँ देने के लिए, आपने देखी होगी वहाँ की अनुभूतियाँ। तो पूरा दिन हमने 10 लोगों की अनुभूतियाँ ली, वो लोग अभी तक याद करते हैं हमको। बोले ऐसा लगा कि स्वामी जी आ गए, बहुत अच्छा उन लोगों ने चैतन्य मिला उनको आपकी कृपा में। हमको भी ऐसा लगा कि हम अनजान लोगों के गए, ऐसा नहीं लगा। मामा बुआ के हम दोनों ही गए थे, ये ऐसा कह रहे थे किसी मामा बुआ के यहाँ है। जो कुछ है ना अपना उद्देश्य हर दफे अच्छा रखा करो। लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली सामने वाला उसके स्तर के ऊपर बात करेगा ना। जब वो अपने स्तर पे आएगा तो उसको लगेगा ये बराबर सही है। जैसे मैं यूके जाने को निकला था ना, तो उस समय एक व्योमेश करके साधक था, जैन था वो। तो वो उसके सामने एक लड़की रहती थी, वो लड़की को बोला अरे वो तो तांत्रिक मांत्रिक है तो उसके शिविर में मत जाओ वगैरह, ऐसा उसको भड़काया। उसके बाद में जो अपने लड़की का फीस भरने के लिए वो कॉलेज के अंदर आया, उसी कॉलेज में मेरा शिविर चल रहा था। वो शिविर में खुद बैठ गया, 8 दिन अटेंड किया, और अटेंड करने में उसने अपना अनुभव बताया, समझिए मेरे कारण वो सामने वाली फ्लाइट की लड़की नहीं आई, तो मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना दोषी हूँ। मैंने बोला तेरे को ऐसा लगता है कि तेरे कारण नहीं, तेरे कारण नहीं, वो उसके कर्मों के कारण नहीं है, उसकी स्थिति नहीं थी इसलिए नहीं पहुंची। अगर ऐसा रहता तो तू क्यों पहुंचता, तो खुद तू तो आया ना। तो इसलिए कई बार क्या होता है समर्पण में ना, जो लोग जानते नहीं है, जिनको उसका नॉलेज नहीं है, वो लोग क्रिटिसाइज करेंगे। जिन लोगों ने जाना है, जिन्होंने भले ही वो बोलेंगे हमसे ध्यान नहीं होता, लेकिन समर्पण बुरा है ऐसा कोई नहीं कहेगा। तो वैसा मेरा क्या कहना है, अपन अपने जगह सही रहो ना, ठीक है। जो लोग किसको नहीं बोलते ना, सब बोलते। अब अभी भी हमारा एक्सीडेंट हुआ था तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं
तुम गुरु शक्ति धाम के ही दर्शन करने जा रहे थे और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, छोड़ दो ऐसा समर्पण, ये सब ऐसा है वैसा है। मैंने कहा कि हम वहाँ जा रहे थे इसलिए बच गए, नहीं तो हमारी मौत निश्चित थी। गुरुदेव कहते हैं ना कि भाग्य को भी बदल देते हैं गुरु। तो पहली एनिवर्सरी ऐसी थी कि इस बार पापा छुट्टी पाड़ के और जा रहे थे, नहीं तो हर साल कभी छुट्टी रखते ही नहीं है। तो स्वामी जी उस दिन अगर हम यहाँ नहीं आ रहे होते तो निश्चित रूप से हमारी एक मेरा एक है ना, दुर्घटना का कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है, इसलिए दुर्घटना को चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए। दुर्घटना है, किसी के साथ कभी भी हो सकती है ऐसा, इसलिए उसको उतना महत्व मत दो। स्वामी जी इतना पूछना चाहती हूँ कि अनुभूति का कार्यक्रम, मतलब सभी साधकों के पास अनुभूतियाँ हैं, तो सबसे हम लेंगे तो हम वहाँ जाके, अभी हम अहमदाबाद गए थे तो हम अहमदाबाद गए थे, हम कैम्ब्रिज में रहते हैं, तो लोगों को वहाँ बुलाएं कि हम जाएं। नहीं, लोग आने को तैयार है तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर आप जाओ, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तो बस ये पूछना था। अगर बुलाओ ना, जैसे अपॉइंटमेंट नहीं लेते, जैसे मेरा वो निकलना था ओरा, तो मैंने अपॉइंटमेंट लिया था, वो डॉक्टर के पास गया था, वैसे उनका अपॉइंटमेंट हो क्या इतने बजे तो तुम भी मेंटली प्रिपेयर रहोगे। और दूसरा क्या होता है, ये शुरुआत है, अभी धीरे धीरे जैसे प्रसिद्धि मिलेगी लोग आकर के खुद अपनी अनुभूतियाँ बता करके जाएंगे। अब जरूर नहीं, मेरे को क्या कोई भी अच्छा काम करते हुए दिखता है ना, उसको प्रोत्साहित कर दो। नहीं, कोई ऐसे प्रश्न हो जो मैंने क्या होते हैं, लोग तुमको पूछते हो, तुमको नहीं बताते आते हो, ऐसा कोई प्रश्न नहीं। सभी साधक ही रहते हैं, सब जानते हैं, जो अनुभूति देते हैं वो साधक ही रहते हैं सब। हम कैसे कार्य करें, बस इस बारे में आप बताइए कि कैसे वृद्धिगत हो, हम बस यही कार्य करना चाहते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या बोलते हैं ना, अपेक्षा रहित होकर के कार्य करो तो ऑटोमेटिकली वो कार्य बढ़ता है। ये मेरा खुद का अनुभव है। मैंने कोई भी एक्सपेक्टेशन मत करो कि ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से वो। अब मैंने भी देखा है, जो सेंटर आचार्य है कि नहीं, वो अगर मेरा सेंटर है, मेरा सेंटर बढ़ना चाहिए, मेरा है, मेरा है, ऐसा सोचने लग गया था ना, वो सेंटर डाउन होना चालू हो जाता। तो कहने मतलब निस्वार्थ भाव से काम करो ना, कि उसमें अटैचमेंट मत रखो सेंटर से। और दूसरा, सेंटर का यूज़ तुम तुम्हारे प्रसिद्धि के लिए मत करो। तो वैसे ये कार्य का, ये सेंटर आचार्य को बोलता हूँ, वैसे आपको बोल रहा हूँ, इससे अपेक्षा रख के मत करो कि इससे कुछ अच्छा हो जाएगा, एक। और दूसरा, इससे आपको प्रसिद्धि मिल जाएगी, कुछ नहीं, आपको ये काम करना अच्छा लगता है इसलिए कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैंने क्या बोलते हैं, ऐसा भाव रख के करोगे ना तो कार्य का विस्तार होगा। ये मेरा खुद का निजी अनुभव है, कोई अपेक्षा के साथ कोई कार्य नहीं किया। एक्चुअली क्या होता है मन में, क्या अभी वो डॉक्टर मिले थे ना मेरे को, राठौर, हमारी भी बातचीत हुई, जब अपन कोई अपेक्षा के साथ कार्य करते हैं तो शरीर स्तर पर कार्य करते हैं, क्योंकि अपेक्षा का संबंध शरीर के साथ होता है। और जब अपेक्षा रहित होकर के कार्य करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, फिर परमेश्वर अपने माध्यम से कार्य कराता है। तो क्या मतलब, अपेक्षा एक छोटा सा शब्द है, लेकिन अपेक्षा से साधना में अशुद्धि आ जाती। तो कोई भी कार्य, गुरु कार्य भी हो, अपेक्षा रहित होकर के करो। अब आपको आश्चर्य होगा, कई लोग मेरे मिलने के लिए तड़प रहे हैं और अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। वो उनको मैंने आज तुम्हारा उदाहरण दिया है कि मैंने, तुम मांग रहे हो, तुमको दे नहीं रहा हूँ, और वो आदमी ने मेरे को मांगा तक नहीं, मैंने खुद ने बुलाया उसको, कि उसको बोला के लाओ, पंकज को यार ढूंढ के लाओ उसको, ऐसा। तो मैंने, मेरा क्या कहना है, तुम तुम्हारी औकात, तुम तुम्हारा कार्य ऐसा करो ना कि मैं खुद होके बुलाऊँ तुम। और बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो मांगने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा हूँ, नहीं मिल रहा, हाँ बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, ऐसा करके टालता हूँ ऐसा। तो उनको आज मैंने आपका नाम लेके एग्जाम्पल दिया उनको, तो उनको मैंने आपका नाम लेके एग्जाम्पल दिया कि आज मैंने उनको बुलाया खुद होकर कि तुम ऐसा कुछ करो ना। मैंने एक्चुअली ना, मेरे अंदर से होना चाहिए कि, और मेरे को ना पैसा नहीं चाहिए, मेरे को पब्लिक, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं जिसको एंजॉय कर सकूँ, मेरे अंदर से आना चाहिए कि हाँ उसको बुलाने का, तो उसको ढूंढ निकालूंगा और बुलाऊंगा ऐसा। लेकिन नहीं है तो फिर जब तक नहीं होगा, पता नहीं, मेरे को लगता बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले भीख। तुमने अपेक्षा रही तो फिर नहीं होगा, और तुमने अपेक्षा नहीं रखी तो हो जाएगा। तुमने अपेक्षा की तो कि तुमको बुलाए, नहीं बुलाए तो हो गया। उल्टा मैंने इनको बोला, ढूंढो उनको खुद, तुम सूरत वाले हो, सूरत वाले सूरत के, इतना मेरे को पता, इससे ज़्यादा मेरे को कोई पता नहीं। देवर का ही पूछा, हाँ, देवर तो लगे है मेरे पास। जब पंकज भाई का फोन आया था तब से, परसों के दिन, तब से मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, मुझे सपने जैसा लग रहा है कि स्वामी जी ने बोला। नहीं, ऐसा नहीं, कोई भी कार्य करते हैं ना, एक्चुअली तुम्हारा कार्य, मेरा कार्य तो समान ही है ना। तो सिर्फ कार्य को प्रोत्साहन देने का, कार्य को आगे बढ़ाने का, दोनों ही अपन कार्य करें उसमें क्या। और दूसरा, इसमें कर्म को प्रधानता है। होगा ऐसा करके घर नहीं बैठे हैं, मैं बैठा क्या घर पे, अरे गुरु कृपा में हो जाएगा करके बैठा रहा, ऐसा नहीं। अब देखो ना, 1 जनवरी से मैं मद्रास गया था, तब से लगातार घूम रहा हूँ। हाँ, दूसरा, अभी मेरा भड़ोच के अंदर कार्यक्रम है 5 तारीख को, 4 तारीख को मेरा विचार है कि भड़ोच का जो सेंटर है ना, वो सेंटर पर जाके विजिट करता हूँ सब लोगों को। उसके बाद में 5 तारीख को सुबह पुलिस के अंदर कार्यक्रम, भड़ोच के अंदर, वो कार्यक्रम लूँगा ऐसा।
मतलब सब जगह कुछ ना कुछ करते रहते ना, ऐसा घर पे थोड़ी बैठ रहते कि गुरु कृपा में हो जाएगा, ऐसा नहीं। उन्होंने अपने को माध्यम बनाया, मतलब उन्होंने अपने पे विश्वास व्यक्त किया किसके माध्यम से होगा, तो अपने से जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर का उपयोग उसमें करके उसको करने का। बाकी क्या है, फोटो खींच लेना। वो फोटो इसमें लगाएगा। अच्छा मैं भी तेरे को देता हूँ कुछ दे। कुछ नहीं, प्रसादी।